आज मैं बहुत मज़ेदार सी बिंदु की दाल बनाने लगी हूँ। आप सब सोच रहे होंगे ये बिंदु की दाल कौन सी होती है। इसको पत्ते वाली दाल भी कहते हैं। ये जो दाल होती है पत्ते के ऊपर रखकर सर्व करके फिर देते हैं। इसके ऊपर जो है चाट मसाला डाला जाता है, लाल मिर्चें डाली जाती हैं, लीमू के साथ जो है सर्व करते हैं। बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। हमारे इलाके में तो ये इसको कहते हैं पत्ते वाली दाल या बिंदु की दाल। बिंदु जो है एक बंदे का नाम था, वो जो है ये दाल लगाता था हमारे इलाके में, तो वो हम जो है इसी दाल को बिंदु के नाम से ही जो है पुकारते हैं। बहुत मज़ेदार सी बनती है। आप गर्मियों में, सर्दियों में, किसी भी मौसम में इसको एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी ही मज़ेदार सी लगती है। चावल के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़े क्या बूढ़े सभी की ये फेवरेट दाल होती है। पता नहीं आपके इलाके में ये बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती, या आप इस दाल को क्या नाम लेकर पुकारते हैं, आपने ज़रूर बताना है। तो हम तो इसको बिंदु की दाल कहते हैं या पत्ते वाली दाल। तो आज इसकी मज़ेदार सी रेसिपी दे देती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी बिंदु की दाल की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूंग की दाल। ये 1 पाव मूंग की दाल है। 1 कप मैंने यहाँ पर दाल ले ली है। दाल को सबसे पहले साफ़ कर लेंगे, चुन लेंगे, क्योंकि इसमें कंकर वगैरह होते हैं, तो साफ़ कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से खुले पानी से धो लेंगे। तो इसको 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद हमने क्या करना है, इसको साफ़ पानी डाल के इसको भिगो के रख दूँगी। अगर आप फौरी बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन धोएं और इसको जो है चढ़ा दें। अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो जो है ये दाल ज़रा जल्दी गल जाएगी। तो बस इसको मैं 15 मिनट भिगो के रख दूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो है मैं कढ़ाई में पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर 3 गिलास पानी डालेंगे। 1 कप हमारे पास दाल है तो 3 गिलास पानी जो है बिल्कुल ठीक है। आपने 3 गिलास पानी डाल देना है। उसके बाद फ्लेम को आपने जो है हाई कर लेना है। जब पानी को बॉयल आएगा अच्छे तरीके से, जो दाल हमने भिगो के रखी थी इसको पानी निकालेंगे, अच्छे से दोबारा से धो लेंगे और दाल जो है इस पानी में डाल देंगे। इस बिंदु की दाल में ना तो हमने कोई प्याज का इस्तेमाल करना है, ना लहसुन का तड़का लगेगा, और ना ही कोई इसमें लाल मिर्चें जाएंगी या हल्दी जाएगा या कोई भी सूखी धनिया, किसी भी किस्म का मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। फिर भी जो है इतनी मज़े की बनेगी, बिल्कुल यूनिक सी ये दाल की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो जैसे ही दोबारा से बॉयल आएगा पानी में दाल में, तो जो ऊपर झाग बन जाती है इसको आपने हटा लेना है। ये सही नहीं होती, बादी भी होती है, और दूसरा दाल के टेस्ट को जो है बिगाड़ देती है। तो लाजमी है आप इसको निकाल लीजिए झाग को। तो ये देखें जी, ऐसे ही मैं जो है बर्तन में निकाल लूँगी। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, जब भी आप दाल बनाएं तो लकड़ी का चम्मच जो है इस्तेमाल कीजिए। अगर दूसरा आप करेंगे स्टील का या कोई भी, तो दाल उससे अकड़ जाती है। बस देखें जी, मैंने दाल को नहीं हिलाया, बस उसके ऊपर से जो झाग है वो हटा दी है। अब ढक कर बिल्कुल दम पर, बिल्कुल हल्की आंच पर, जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, वैसे ही इसको पका लूँगी। तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी यहाँ पर 30 से 35 मिनट लो फ्लेम पर। बीच बीच में आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करती रहूँगी कि दाल का कहीं पानी ना खुश्क हो जाए या कुछ भी, तो बीच बीच में चेक करती रहूँगी। तो बिल्कुल दम फ्लेम पर रख कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है 30 से 35 मिनट हो चुके थे। बीच में से मैंने चम्मच नहीं हिलाया, बिल्कुल भी चम्मच इसमें नहीं चलाया। साला में आपने भी नहीं चलाना दाल में। अब आपके सामने चला रही हूँ, पहले से झाग निकाली थी या अब चला रही हूँ। मैं बीच बीच में ढक्कन हटाकर देखती रही हूँ कि दाल कहीं बाहर ना निकल आए। लेकिन दाल जो है बिल्कुल हमने दम पे रखी थी, जिससे कि बाहर पानी नहीं आया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा निकला, लेकिन बाहर नहीं आया, जिससे कि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ पर नमक नहीं डाला था, 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने यहाँ पर लास्ट में डाला है। आप कोशिश कीजिएगा जब आप इसका झाग निकाल लीजिएगा दाल का, तब डाल लीजिएगा। मैं डालना भूल गई थी तो इस टाइम पे डाल दिया है नमक। 1 टीस्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चम्मच की मदद से हल्का हल्का ऐसे मैश कर लेंगे ताकि दाना ख़त्म हो जाए। वैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गई है। जैसे चम्मच हिला रही तो बिल्कुल ही घुलती जा रही है। ज़रूरत नहीं है इसको कुछ करने की, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से गली है। हमने कोई चम्मच नहीं इसमें चलाया था और बिल्कुल दम पे रखा था। 3 गिलास आपने पानी डालना है और आपने छोड़ देना है। बीच में चेक करते रहेगा, कोई वो हो सकता है जैसे आंच कम ज़्यादा हो जाए। थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, आधा कप पानी डाल दिया, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें जी, इसको मैंने दाल को मज़ीद 3 मिनट पका लिए हैं। यहाँ पे दाल दोबारा से सेट हो चुकी है। तो फ्लेम यहाँ पर बंद कर देती हूँ मैं। इसको रख देंगे साइड पे, क्योंकि इसका मज़ेदार सामने तड़का
जो बनाना है। तो एक तरफ से गर्म था, मैंने कपड़े से पकड़ के साइड पे उतार दिया है। यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं इस दाल के लिए मज़ेदार सा। ना लहसुन डालेंगे, ना इसमें कोई टमाटर, ना प्याज। देखिएगा बड़ी दाल जो है बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। यहाँ पर आधा कप मैंने जो है देसी घी लिया है। तो यहाँ पर देखें जी 4 चम्मच डाला है मैंने घी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच और डाल दूँगी। तो ये अगर आपके पास थिक वाला जो घी है, गाढ़ा घी जमा हुआ, तो आप 5 चम्मच डाल लीजिएगा, वरना मैंने कप से जो मेजर किया था तो आधा कप जो है वो था घी, देसी घी। यहाँ पर जीरा है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाएगा। यहाँ पर 5 मेरे पास गोल लाल मिर्चें हैं, ये डाली हैं। वैसे इस दाल में लाल मिर्चें नहीं जाती गोल वाली, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है। जिन्होंने फीकी खानी फीकी खाएं, जिन्होंने थोड़ा सा इसको जो है तीखा करना है तो जो मिर्च को है, मिर्च जो होती है इसको आप तोड़ लीजिएगा। तो बस सबके लिए, दोनों के लिए आसानी कर दी है मैंने। अच्छा, यहाँ पर जो है इस दाल को जो है मक्खन के साथ भी सर्व करते हैं। मेरे पास मक्खन तो था नहीं, मैंने फिर देसी घी से तड़का लगा लिया। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल्स भी लगा सकते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए मज़ेदार से तड़का डाल देते हैं दाल के ऊपर। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सा तड़का लग चुका है। सिर्फ ज़ीरा और गोल लाल मिर्च का हमने जो है तड़का लगाया था, उसको रख दे साइड पे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं तो मज़ेदार सी हमारी दाल यहाँ पे रेडी है। अब इसके लिए मसाला बना लेते हैं, जो दाल पे डलता है मसाला। तो उसमें क्या है, उसमें स्पेशल मसाला होता है, जैसे कि चाट मसाला आप सबके घर में मौजूद होगा, चाट मसाला या आमचूर आप ले सकते हैं। इसके साथ हमने जो है 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है जो लाल मिर्चों का पाउडर होता है ना, वो डाला है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून भी लाल मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं। देखिए जी, जो पत्ते वाली दाल बाज़ार से मिलती है उसके ऊपर भी लाल मिर्चें और जो है चाट मसाला डाला जाता था, बड़ा ही मज़ेदार सा लगता था। अभी भी ये दाल जो है मिलती है बाज़ार से, स्ट्रीट फूड से, मगर दाल थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। हमारे ज़माने में जब हम बच्चे होते थे ना, तब जो है एक रेहड़ी वाला आता था बाहर, घर के बाहर, और आवाज़ लगाता था तो पत्ते के ऊपर रख के ना दाल देता था, और हम तब ना 3 रुपए की भी ले लेते थे, 5 रुपए की भी काफ़ी ज़्यादा देते थे। अब तो वो दौर नहीं, अब तो बहुत महंगी हो गई है। अब तो 100 रुपये से कम प्लेट से भी कम होती, इतनी कम देते हैं। तो क्यों ना बंदा घर में बनाए, अच्छी चीज़ भी है, मज़े की भी है, और थोड़ी सी मुख्तलिफ दालों से, जैसे बंदा रोज़ ही एक जैसी दाल खा के थक जाता है, तो क्यों ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज भी हो। तो हम तो इसको नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप भी लाजमी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी दाल कैसी बनी और आप सबको कैसी लगी। तो बातों बातों में ये कहना ही भूल गई कि आपने अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।